चुड़ैल का आइसक्रीम स्टॉल। माधवपुर गांव में रमेश अपनी पत्नी माला और बच्चों के साथ रहा करता था। गर्मी का मौसम था। गोलू और सीमा दोनों ही अपने घर के बाहर खेल रहे थे। तभी अचानक गोलू की नजर एक आइसक्रीम वाली पर पड़ती है जो आइसक्रीम बेच रही थी। ठंडी ठंडी आइसक्रीम ले लो, रंग बिरंगी आइसक्रीम ले लो। एक बार जो मेरी आइसक्रीम खाएगा बार बार गर्मी में आइसक्रीम खाने आएगा। अरे गोलू, कहाँ जा रहा है तू? गोलू रुक जा, वरना मैं माँ को बोल दूंगी। नहीं दीदी, मैं नहीं रुकने वाला। मैं तो चला आइसक्रीम खाने। लेकिन तेरे पास पैसे नहीं है। भला वो आइसक्रीम वाली तुझे आइसक्रीम क्यों देगी? चल जल्दी से वापस आ जा, वरना मैं सचमुच माँ को बुला ले आऊंगी। नहीं नहीं, मैं तो आज आइसक्रीम खा कर ही रहूंगा, चाहे मुझे आइसक्रीम के बाद माँ से मार ही क्यों न खाना पड़े। इतना बोलकर गोलू अपनी बहन सीमा की बातें अनसुनी करके उस आइसक्रीम वाली के पास जाता है और वो आइसक्रीम वाली औरत भी गोलू को देखकर मुस्कुराती है और गोलू से कहती है, अरे बेटा, कौन सी आइसक्रीम चाहिए? बताओ बताओ। मुझे ब्लू वाली आइसक्रीम चाहिए, वो भी ठंडी। वो आइसक्रीम इतनी ठंडी होनी चाहिए कि जिसे खाकर मैं ठंडा पड़ जाऊं। हाँ बिल्कुल, अभी तुम्हें मैं आइसक्रीम देती हूँ। इस आइसक्रीम को खाने के बाद तुम्हें फिर कोई पिघला नहीं सकता। अरे नहीं नहीं आंटी, आइसक्रीम नहीं चाहिए हमको। ये तो पागल है, इसके पास पैसे भी नहीं है, फिर भी आइसक्रीम लेने के लिए चला आया। और हाँ, अगर माँ ने देख लिया ना तो इसके साथ साथ मुझे भी मारेगी। अरे कोई बात नहीं, मैं दोनों को आइसक्रीम खिला देती हूँ, वो भी बिना पैसों की। ठीक है, लेकिन ये बात तुम अपनी मम्मी को मत कहना। अरे वो आंटी कितनी अच्छी है। आंटी आंटी, मुझे 2 आइसक्रीम देना। वो औरत गोलू की बात सुनकर पहले तो हंसने लगती है, लेकिन जब वो आइसक्रीम खिलाने के लिए अपना हाथ आइसक्रीम के स्टॉल में डालती है, तभी सीमा गोलू का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए घर ले जाती है। लेकिन गोलू घर जाने के लिए तैयार नहीं था। वो बार बार अपनी बहन सीमा से बोल रहा था, नहीं दीदी, मैं आइसक्रीम खाए बिना घर नहीं जाऊंगा। दीदी मेरा हाथ छोड़ दो। दीदी मैं कहता हूँ मेरा हाथ छोड़ दो। वो आंटी मुझे फ्री में आइसक्रीम दे रही है। आंटी मुझे मेरा आइसक्रीम दे दो ना। चुपचाप घर चल, वरना मैं आज सच में मम्मी पापा दोनों से तुझे पिटवाने वाली हूँ। बहुत जिद्दी हो गया है तू, मोटा कहीं का, पूरे दिन खाता रहता है। इतना कहकर सीमा गोलू का हाथ खींचते हुए घर में ले जाती है। वहीं वो औरत, जो कि असल में एक चुड़ैल थी, वो अपने असली रूप में आकर गुस्से में खुद से कहती है, इतना अच्छा मौका हाथ से निकल गया। अगर ये लड़की नहीं आती तो इसके भाई को मैं अब तक बेहोश कर चुकी होती। लेकिन कोई बात नहीं, अभी तो शुरुआत है। मैं गांव के किसी भी बच्चे को नहीं छोड़ूंगी। सीमा और गोलू के जाने के बाद गांव के 2-3 बच्चे उस औरत के पास आते हैं और उसकी आइसक्रीम खाते ही वो बेहोश हो जाते हैं। जिसके बाद वो चुड़ैल अपने आइसक्रीम के स्टॉल में उन्हें रखकर जंगल की तरफ ले जाती है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और गांव में बच्चा चोरी होने का शोर मच जाता है। हाय दैया, हमरा राजू कौन उठा के ले गया को? शाम को तो अच्छा भला खेला रही, लेकिन अब जब खेत से आई तो पूरे गांव में ढूंढ लिया, लेकिन राजू का कुछ खबर नहीं लग रहा। अरे कैसी बातें कर रही हो बिजली बहन, मैंने भी राजू को खेलते हुए देखा था। मेरे सीमा और गोलू के साथ ही तो खेल रहा था। बिजली आंटी, मुझे तो लगता है उस आइसक्रीम वाली आंटी ने ही राजू को उठाया होगा, क्योंकि वो सबको फ्री में आइसक्रीम खिलाती है। अब बताओ, कोई भला किसी को फ्री में आइसक्रीम क्यों खिलाएगा? अरे तू किस आइसक्रीम वाली की बात कर रही है? अरे वही जो रोज गली में आके आइसक्रीम बेचती है, उसी की बोल रही है क्या? अरे धत, वो तो खुद बच्चे के लिए तरस रही है। बेचारी वो क्या किसी का बच्चा चुराएगी? अरे बिजली भाभी रोइए मत, मैं तो कहता हूँ कल पुलिस में कंप्लेंट करवाते हैं। गांव के अब तक 5 बच्चे लापता हो चुके हैं और उनका कहीं अता पता नहीं है। हाय, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। एक ही तो बेटा था मेरा, उसके बिना कैसे रहूंगी? अरे बिजली भाभी रोइए मत, सब ठीक हो जाएगा। गांव वाले दहशत में थे। गांव में हर रोज 1 या 2 बच्चे गायब हो रहे थे और किसी को कुछ पता नहीं था।
कि आखिर बच्चे जा कहाँ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जंगल में उस चुड़ैल का अड्डा था, जहाँ उसने एक जादू के घेरे में बच्चों को कैद करके रखा था। सभी बच्चे उस जादुई घेरे में चिल्ला रहे होते हैं। इन बच्चों को चिल्लाता हुआ, भूखा प्यासा रोता बिलखता देखकर मेरे दिल को बहुत ठंडक पहुंच रही है। इन बच्चों ने जिस तरह मेरे बेटे को खेल खेल में कुएं में धकेल दिया था, मैं भी उस कुएं में अपने बेटे को निकालने कूद गई थी। उसके बाद हम दोनों तो नहीं बच पाए, लेकिन इस गांव का कोई बच्चा मुझसे नहीं बच सकता और अब कोई नहीं बच पाएगा मुझसे। इतना कहकर वो चुड़ैल उस औरत के भेष में आती है और अपने आइसक्रीम के स्टॉल को लेकर गांव की तरफ निकल पड़ती है। आइसक्रीम ले लो, ठंडी ठंडी आइसक्रीम, एक बार जो खाएगा बार बार आएगा। आइसक्रीम ले लो भाई, ताजा ताजा आइसक्रीम, ठंडी ठंडी आइसक्रीम। इस बार तो मैं आइसक्रीम लेकर ही रहूंगा। सीमा भी नहीं है और ये आइसक्रीम वाली मुझे फ्री में आइसक्रीम दे ही देगी। इतना बोलकर गोलू आइसक्रीम वाली के पास जाता है और उस आइसक्रीम वाली से आइसक्रीम मांगता है। आइसक्रीम वाली चुड़ैल भी गोलू को फ्री में आइसक्रीम देती है और जैसे ही गोलू आइसक्रीम खाता है वो वहीं बेहोश हो जाता है। तभी वो औरत चुड़ैल के रूप में आती है और गोलू को भी आइसक्रीम के स्टॉल पर रखकर ले जाने लगती है। तभी सीमा उस चुड़ैल को देख लेती है और वो उसके पीछे पीछे जाने लगती है। इसका मतलब ये आइसक्रीम वाली आंटी चुड़ैल है और गोलू को इसने ही बेहोश किया है। नहीं नहीं, मैं अपने भाई गोलू को कुछ नहीं होने दूंगी। गोलू, मैं तेरे साथ हूँ, लेकिन मुझे पहले इसके पीछे जाना होगा। इतना कहने के बाद सीमा उस चुड़ैल के पीछे चल पड़ती है। तभी माला और राजेश सीमा को आइसक्रीम वाले के पीछे जाता देखते हैं और उन्हें आइसक्रीम के स्टॉल पर गोलू लेटा हुआ दिखता है। अब वो दोनों भी सीमा के पीछे हो लेते हैं। अरे ये सब क्या है जी? ये औरत हमारे बच्चे को कहाँ लेकर जा रही है? गोलू बेहोश है और सीमा इसके पीछे जा रही है। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। हिम्मत रखो और चुपचाप इनका पीछा करो। हमारे बच्चों को कुछ नहीं होगा और हमारी सीमा बहुत बहादुर है। तुमने देखा नहीं, वो औरत के पीछे चुपचाप जा रही है क्योंकि उसे पता लगाना है कि वो गोलू को कहाँ लेकर जा रही है। राजेश और माला को जाता हुआ देखकर बिजली भी उनके पीछे चल पड़ती है और तीनों जंगल के बीचों बीच पहुंच जाते हैं, जहां पर चुड़ैल ने बच्चों को कैद करके रखा था। देखो देखो, आज मैं किसे पकड़ कर लाई हूँ? तुम लोगों के दोस्त को। और आज मैं इसके खून से आइसक्रीम बनाऊंगी और गांव के बाकी बच्चों को खिलाऊंगी। चुड़ैल जैसे ही चाकू उठाकर बेहोश गोलू की तरफ बढ़ती है, सीमा तुरंत उस चुड़ैल को रोकते हुए कहती है, रुक जाओ तुम, मेरे भाई को नहीं मार सकती हो। तुम एक मासूम बच्चे की जान कैसे ले सकती हो? क्या तुम में ममता नहीं है? क्या तुम्हारा कोई बच्चा नहीं है? तुम इतनी निर्दयी कैसे हो? सीमा उस चुड़ैल को रोक ही रही होती है। माला भी वहाँ आ जाती है। हालांकि चुड़ैल सीमा की बातें सुनकर भावुक हो जाती है और उसके हाथ से चाकू गिर जाता है। हाँ हाँ हाँ, मैं भी एक माँ थी, लेकिन मेरे मासूम बच्चे को गांव के कुछ शरारती बच्चों ने कुएं में ढकेल कर मार दिया। लेकिन अब मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि मैं अपने बच्चे को जिंदा नहीं कर पाई थी, इसलिए कोई जिंदा नहीं बचेगा। उन शरारती बच्चों की वजह से तुम गांव के भोले भाले निर्दोष बच्चों की भी जान लेने पर तुली हो। क्या यही एक माँ की ममता है? मैं अपने बच्चे की मौत के बदले की आग में जल रही हूँ। मैं इतनी पागल हो गई कि और उन मासूम बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। ये सब बच्चे जो यहाँ कैद हैं, मैं इन्हें पूर्णिमा की रात को आने वाली थी, लेकिन तुमने मेरी ममता जगा दी। चुड़ैल जैसे ही रोने लगती है, उसका शरीर पिघल जाता है और वो वहीं पिघल कर खत्म हो जाती है। हालांकि ये सब सीमा की वजह से हुआ था। उसके बाद सभी बच्चे भी वहाँ से आजाद हो जाते हैं और उसके बाद सीमा की बहादुरी को देखकर उसका पिता उसकी प्रशंसा करता है। वाह मेरी बहादुर बेटी, तुमने एक चुड़ैल से सामना किया है। सच में तुम बहुत बहादुर हो सीमा। आज तुम्हारी वजह से ही गांव के बच्चे बच पाए हैं और इस चुड़ैल का भी तुमने अंत किया है। चुड़ैल तो इस वक्त पिघल चुकी थी। हालांकि उस चुड़ैल के अंत के साथ ही उस गांव में फिर दोबारा कभी कोई हादसा नहीं होता और गांव के बच्चे भी फिर से खुशी खुशी बिना किसी डर के आइसक्रीम खाना शुरू कर देते हैं।
दोस्तों, आपको कौन सी आइसक्रीम पसंद है हमें कमेंट करके बताएं और ऐसे ही अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।